Hello, aspirants. Welcome to IS Mentorship. I welcome you all to the next lecture of our geography, right? Geography class 7th we are doing, and we are about to finish it. In 2 to 3 lectures, we'll be completing it. Fine. एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, पिछले वाले पीपीटी में मैंने गलत लिख दिया था, वो चैप्टर नंबर 5 लिखा हुआ है. दैट इज नॉट चैप्टर नंबर 5, दैट इज योर चैप्टर नंबर 7. ठीक है, तो वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा. फाइन, ओके. सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 8. हम चैप्टर 8 करने जा रहे हैं. आई होप यू ऑल आर रेडी. ठीक है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हम देखेंगे, एंड आई होप कि आप लोगों को किसी भी टॉपिक में डाउट नहीं होगा. अगर है तो आप बेझिझक हमको बता सकते हैं. क्लियर? ओके. So let us start our lecture with new motivation, with a fresh day, and let us try to look. See, chapter 8 में क्या बात की गई है? Human environment interaction पे, the tropical and subtropical region. ठीक है, दो चीज़ों पे फोकस किया गया है. इन्वायरमेंट और ह्यूमन को रिलेट किया गया है, और वो भी कौन सी जगह पे? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पे. ठीक है, ये दो रीजन्स पे आपका देखेंगे हम कि हाउ ह्यूमंस आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर. क्लियर? फाइन. अब स्टार्ट करते हैं. अमेज़न बेसिन. अमेज़न बेसिन क्या है? वेयर इज अमेज़न? अमेज़न इज ए वेरी फेमस रिवर. ठीक है, आपको पता ही होगा, साउथ अमेरिका में है. ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा बेसिन है. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिन? बेसिन का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर रिवर अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक कितने सारे एरिया को कवर करती है. जैसे मान लो ये अमेज़न निकली, ठीक है, अमेज़न रिवर है ये. अब निकल बीच बीच में उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज निकले, ट्रिब्यूटरीज हुए. ठीक है, तो ओवरऑल ये अमेज़न का ही पार्ट माना जाएगा. तो ये जितना भी एरिया बना, जहां पे भी अमेज़न रिवर का पानी है, जहां पे भी अमेज़न रिवर एक्सटेंड करती है अपना वाटर, तो वो होता है आपका बेसिन. किसी भी रिवर का बेसिन वो होता है. तो इसका बेसिन आप देख सकते हो, जितना भी ग्रीन पोर्शन है, ये आपका बाउंड्री, ये जो आपका ग्रीन पोर्शन आपका बाउंड्री है, दैट इज नथिंग बट योर अमेज़न बेसिन. ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक पूरा स्ट्रेच करती है आपकी अमेज़न रिवर. अब ये आपको पता ही होगा कि साउथ अमेरिका, ठीक है, ये साउथ अमेरिका में है अमेज़न, ये आपको पता होना चाहिए. अब अमेज़न बेसिन मतलब कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ज्यादा आपको दिखेगी. आप देख सकते हो 0 डिग्री इक्वेटर है, ये पास हो रहा है ना. और यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है. इक्वेटर से थोड़ा ऊपर भी है ये. तो हम बोल सकते हैं ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक रीजन. चैप्टर का नाम भी वही है. तो रिवर अमेज़न फ्लोज थ्रू ट्रॉपिकल रीजन, लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर. ऑब्वियसली वी हैव सीन, ये हमारा हमने लैटिट्यूड से भी देख लिया. बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, इट इज रेफर टू एज इक्वेटोरियल रीजन. इसी रीजन को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं, जो इक्वेटर के आसपास होती है. नेक्स्ट पॉइंट, द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज रिवर्स माउथ. क्या बोल रहा है? ऐसी जगह जहां पे एक जो रिवर है, दैट इज फ्लोइंग इनटू द अनदर बॉडी. मतलब कि मान लो दिस इज माई अनदर बॉडी, वाटर बॉडी नंबर बी. अब मेरी रिवर आ रही है यहाँ ए, मेरी ए रिवर आ रही है और यहाँ आके वो मिल जाती है. तो दिस पॉइंट ना, द प्लेस वेयर अ रिवर इज फ्लोइंग इनटू द अदर वाटर बॉडी, इसको क्या बोलते हैं? रिवर का माउथ बोलते हैं. ये रिवर का माउथ है. These are the basic words which you need to know, must knowing words of your geography. Clear? Now there are numerous tributaries join the Amazon river to form Amazon basin. अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या अंतर होता है. फॉर एग्जाम्पल एक रिवर है, ठीक है, रिवर है. अब इस रिवर से कुछ छोटी छोटी नदियां आके जुड़ गई, है ना, छोटी छोटी नदियां आके जुड़ गई, ये आपकी ट्रिब्यूटरी हो गई. अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए ये रिवर है. अब एक पॉइंट के बाद ये रिवर बिखर गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, है ना. तो यही क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटरी. तो ये ट्रिब्यूटरी का एग्जाम्पल है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी का एग्जाम्पल है. क्लियर? तो वही है कि देर आर न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज विच आर ज्वाइनिंग द अमेज़न बेसिन, अमेज़न रिवर टू फॉर्म द अमेज़न बेसिन. ठीक है, अब इसको बहुत सारे रिवर्स ज्वाइन कर रहे हैं भाई, लेकिन हम इसको बस अमेज़न के ही नाम पे क्यों जान रहे हैं?
सी ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो बिग रिवर होती है, मान लीजिए कि ये रिवर ए है और ये रिवर बी है, दोनों एक पॉइंट पे आके मिल गए, लेकिन इस रिवर का नाम ए ही रहेगा क्योंकि ए रिवर वॉज बिग। ठीक है, जो रिवर बड़ी होती है उसी के नाम पे जो है आपका रिवर होता है। ये ए है तो ये बी आके जुड़ गई तो रिवर ये ए हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दिस इज माय रिवर 1, दिस इज माय रिवर 2। अब मेरे को बताइए ये रिवर का नाम क्या होगा? रिवर 1 ही नाम होगा क्योंकि 1 जो है कंपैरेटिवली 2 से बड़ा है, इसीलिए इसको अमेजोन बेसिन बोला गया है क्योंकि अमेजोन रिवर सबसे बड़ी है जितने भी रिवर यहाँ पे आके मिल रहे हैं उससे। ठीक है, अब ये रिवर बेसिन कहाँ कहाँ पे ड्रेन करती है? ब्राजील में हम देख सकते हैं, दिस इज योर ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। ये है आपका इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। ठीक है, तो इसके लिए जो है मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी एनसीईआरटी जब भी हम कवर करेंगे सो यू शुड बी हैविंग द मैप आल्सो, एटलस आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, विदाउट एटलस आपको ये बातें समझ में ही नहीं आएंगी। तो प्लीज ब्रिंग एटलस, पॉज करिए वीडियो, अगर आप नहीं रखे हो तो आके देखिए और सारे पॉइंट्स को लोकेट करिए वहां साउथ अमेरिका में। सो दिस इज योर इंट्रो। नाउ क्लाइमेट कैसी होती है अमेजोन बेसिन की? क्लाइमेट इज बाई कैसी होती है? कैरेक्टराइज्ड बाई हॉट एंड वेट। ठीक है, गर्म और गीली थ्रू आउट द ईयर एज इट इज प्रेजेंट ऑन द इक्वेटर। देखो, अब यहाँ पे आपको एक हैक मिल गया है कि कोई भी प्लेस, हैक क्या है कि कोई भी प्लेस अगर इक्वेटर के पास होती है तो अगर इक्वेटर के पास होती है तो उसका क्लाइमेट होता है हॉट और गीला। इक्वेटर के पास है मतलब सनरेज डायरेक्ट है तो गर्म होगा, सनरेज डायरेक्ट है तो क्लाउड बनेगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो पानी गिरेगा, रेन होगा, इसलिए वेट। तो हॉट एंड वेट क्लाइमेट। ठीक है, तो मतलब कि अब आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको पता नहीं कि यार वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, मैं तो वहां पे कभी गई नहीं हूँ। अब मैंने पूछा आपसे कि भाई मोरक्को का, मोरक्को, मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में है। अब मोरक्को का टेम्परेचर कैसा होगा? मेरे को तो पता ही नहीं, मैंने तो गया ही नहीं वहां पे। अब आप इसको कैसे करोगे? उसके लिए यू शुड बी नोइंग द लोकेशन इन द मैप, इसीलिए मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फॉर दैट आपको फटाफट अपने दिमाग को चलाना है और ये सोचना है कि ये कहाँ पे है। अगर इक्वेटर के पास है तो सिंपल हॉट एंड वेट क्लाइमेट, नो नीड टू रीड एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। ऑब्वियसली स्किन जो है स्टिकी फील होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी है ना? ह्यूमिडिटी, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, एक्सेस मॉइस्चर इन द एयर। ओके, सैचुरेशन पॉइंट तक से भी ज्यादा। रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। ऑब्वियसली अगर इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा, क्लाउड्स ज्यादा बनेंगे, उससे क्या क्लाउड्स हैवी होते जाएंगे। जितना ज्यादा क्लाउड हैवी होंगे उतना ज्यादा उनकी एबिलिटी। अब भाई ये क्लाउड है, ये बोलता है कि मैं बस 5 kg जो है, 5, चलो हाँ 5 kg नहीं, 5 जो है 5 लीटर आई कैन होल्ड द वाटर। बट अब इसमें मॉइस्चर की अमाउंट हो गई 6 लीटर, हैवी हो जाएगा, ये फट जाएगा। रेनफॉल, इसीलिए हमेशा रेनफॉल होती है एंड दैट टू विदाउट मच वार्निंग, कभी भी हो सकती है क्योंकि प्रोसेस तो कंटिन्यूअस हो रहा है। द डे टेम्परेचर्स आर हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी, नाइट में टेम्परेचर्स गो डाउन बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई, क्योंकि ह्यूमिडिटी स्टिल हाई है नाइट में बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ क्लाइमेट देयर। सो बिफोर गोइंग अहेड, दिस इज आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। स्क्रीन को पॉज करिए, जितने भी यहाँ पे पर्क्स दिख रहे हैं वो आप देखिए ध्यान से। ठीक है, तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए हु नीड मेंटरशिप गाइडेंस, एंड दिस इज आवर मेंटरशिप फाउंडेशन प्रोग्राम फॉर दो स्टूडेंट्स हु नीड गाइडेंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ देयर प्रिपरेशन। स्टार्टिंग से जिनको गाइडेंस की जरूरत है वो इस मेंटरशिप में आप एनरोल कर सकते हैं। हमारे मेंटर रियासत अली सर विल गाइड यू एंड इन्हीं के गाइडेंस से आप ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं टॉपर्स की सर के साथ, वो अभी अभी उन्होंने सीएससी 2022 में बहुत ही अच्छी रैंक लाई है आईएएस आईपीएस के। तो ये एक हमारी बैच ऑलरेडी चल रही है 15 जून की। बैचेस आर लॉन्च्ड फ्रीक्वेंटली, सो डोंट वरी कि आप ये बैच का मिस तो नहीं हो गया, नहीं, हम फ्रीक्वेंटली बैचेस लॉन्च करते रहते हैं। तो अगर आपको लेटेस्ट वाले बैच में एनरोल करना है तो काइंडली गिव ए कॉल ऑन दिस नंबर। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी चीज की, दैट इज योर रेन फॉरेस्ट इन अमेजोन बेसिन। ठीक है,
अब मैंने आपको बताया व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द प्लांट ग्रोथ, सन एंड रेन। दोनों चीजें भाई अमेजोन में मिलती हैं, तो थिक फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट का मतलब एवरग्रीन ही होता है ना, बहुत ज्यादा लदे हुए, हर जगह हरा हरा हरा, वो भी थिक। तो these forests are so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow suns to reach the ground. अब देखिए, ये मान लो मेरा अमेजोन फॉरेस्ट है, ऐसे ऐसे पेड़ लगे हुए लदे लदे है ना, पास पास में, कोई जगह ही नहीं छोड़ा है। अब यहाँ पे सन है, क्या आपको लगता है कि ये वाले एरिया पे सनलाइट आ पाएगी? नहीं, बिकॉज ऑफ द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स, है ना, ये कैनोपी की वजह से, डेंस कैनोपी, इसी को हम कैनोपी बोलते हैं ना, कैनोपी। तो इनका कैनोपी इतना ज्यादा थिक होता है, इतना ज्यादा हैवी होता है कि नीचे अलाउ ही नहीं करते हैं, ठीक है। एंड द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प विच एंड ओनली शेड टॉलरेंट ट्री में ग्रो हियर। जो शेड को टॉलरेट कर सकते हैं कि भाई मतलब अब मान लो यहाँ पे एक पेड़ को उगना है, तो वो वैसा ही हो पाएगा इफ दिस प्लांट और ट्री इज हैविंग ए टॉलरेंस कैपेसिटी ऑफ शेड, शेड में रहने की इसकी क्षमता होगी, तभी आगे बढ़ेगा। एग्जाम्पल, ऑर्चिड्स, ब्रोमिलियाड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट। प्लांट पैरासाइट क्या होता है? जो एक के ऊपर एक ग्रो हो जाते हैं। मान लो ये मेरा ट्री है, अब यहाँ से मेरे दूसरे ब्रांचेस भी निकल गए, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो एक के ऊपर एक जो ग्रो होता है, ठीक है, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। And this rainforest is rich in fauna. Fauna means animal kingdom, ठीक है। Flora means plant kingdom. You should be knowing it. Birds देख लीजिए कौन कौन से birds हैं यहाँ पे। Toucans, hummingbird are bird of paradise. Okay. Animals जैसे monkeys, sloth, ant eating tapirs are also found here. बहुत सारे reptiles भी मिलेंगे, snake, crocodile, snake. अच्छा, क्या दिखाने का ये मतलब है कि इसको आप रटना नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि कितने वैरायटी हैं, फ्लोरा फौना के कितने वैरायटी हैं यहाँ पे, हर तरह के आपको जीव जंतु मिलेंगे, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ही वैसा है, रिच है क्लाइमेट, सन भी है, रेन भी है, हर चीज है। एनाकोंडा एंड बोआ कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे रहते हैं। फिशेस भी मिलेंगे आपको, फ्लैश ईटिंग फिश, पिरान्हा भी मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जाननी है। Next, how people are living there. You can see the people of Amazon basin rainforest. Obviously, अब आप मेरे को बताइए, अब आप इस लेवल तक पहुंच गए, I have already explained to you many things. What will be the occupation of these people? Tell me. I am giving you 20 seconds to think and tell me. What you think? बताइए। ओके, हाँ, आगे बढ़ते हैं। पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट कैन हंट। अब मैंने बताया पीपल विल बी हंटिंग गैदरर, है ना, हंट करेंगे। हंट करते हैं फिश along the river. Women take care of the crops, which means that agriculture, you can say. Hunting and fishing are uncertain. It is the women who keep their families alive by feeding them with vegetables they grow. Obviously, hunting और fishing आप रोज जाके नहीं कर सकते, डिपेंड्स ऑन द हाउ द वेदर इज, ठीक है। हंटिंग अब भी आप रोज नहीं कर सकते। अब एक्सेसिव आपका रेनफॉल हो रही है, रेन फॉरेस्ट है ये, एवरग्रीन, मतलब कि रेनफॉल भी लगातार हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप हंट करने तो नहीं निकल पाओगे ना। आप तो निकल जाओगे छाता वाता मैनेज करके, अम्ब्रेला यूज करके या किसी टाइप का शेड यूज करके, जैसे ये लोग लिए। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? एनिमल्स तो रोम नहीं करेंगे बाहर, तो हंटिंग का आपका पर्पज ही क्या हुआ जब एनिमल्स ही नहीं दिखेंगे? तो ये बात हो रही है। द स्टैपल फूड इज मैनियोक। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज कसावा दैट ग्रोज अंडर ग्राउंड लाइक पोटैटो। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अंडरग्राउंड वेजिटेबल है, दैट इज मैनियोक। They also grow tapioca, pineapple, sweet potato. Okay. They also eat queen rats and egg sacs. ये सब भी है। Cash crops, coffee, maize, cocoa. Cash crops का मतलब क्या होता है? You know, that are grown to earn money for profit. ठीक है, business.
तो कॉफी, मेज, कोकोआ ये सब हो गया। तो ये सब जो है लार्ज क्वांटिटीज में ग्रो किए जाते हैं। अब कैश क्रॉप बोला गया तो लार्ज ही क्वांटिटी में ग्रो करोगे। अब इतने से एरिया में ग्रो करके किसको बेच लोगे, नहीं कर सकते ना। तो फॉर कैश क्रॉप बिग एरिया में ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो होना चाहिए, तो दैट इज योर कैश क्रॉप। रेन फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज, ये दिस इज ऑल्सो वुड प्रोवाइड करेगा, फर्नीचर्स, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जानना है। अब नेक्स्ट क्या बात हो रही है, ज्यादा ही आगे बढ़ गए हम, हाँ ओके। Some families live in thatched house shaped like beehives, while other apartment-like house called as maloka with a sleepy slanting roof. रहने का it is telling how the people are living in the thatched house, and इनके अपार्टमेंट भी हो सकते हैं जिसका नाम क्या है, मेलोका, ठीक है, मेलोका। अंडरस्टूड, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, ओके फाइन। अच्छा, थैच्ड का मतलब क्या होता है? थैच का मतलब ये होता है कि ऐसा रूफ जहाँ पे जो आपके ऐसा घर या ऐसा रहने की जगह जहाँ पे जो रूफ होते हैं ना, रूफ परमानेंट नहीं होते हैं, दे आर मेड बाय स्ट्रॉ, है ना, स्ट्रॉज हो गए और एनी अदर टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है, ओके फाइन। तो लाइफ ऑफ पीपल ऑफ अमेजोन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग, धीरे धीरे बदल रही है। अब क्यों बदल रही है? क्योंकि वहां पे एक हाईवे का कंस्ट्रक्शन हुआ है, बिकॉज ऑफ विच द अमेजोन इज एक्सेसिबल नाउ, ओके, अमेजोन इज एक्सेसिबल नाउ। Aircrafts, helicopter are also being used to reach various places. Indigenous population was pushed out of from area and forced to settle new, where they continue to practice their distinct way of farming. अब वहां के लोगों को, जो वहां पे जो रहते थे, वहां के लोग अब जो है वहां पे कम रहते हैं एंड दे आर पुश्ड आउट ऑफ फ्रॉम एरिया, बिकॉज अब जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है उसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। Why? Because it is providing so much of oxygen because of its thick forest, ठीक है, so much of oxygen। तो वहाँ के जो इंडिजिनियस पीपल हैं उनको जो है अब हटाया गया है, क्योंकि वहाँ पे अब डेवलपमेंट कराई जा रही है, जैसे अमेजोन हाईवे हो गया एंड एटसेट्रा। बट स्टिल नाउ पीपल आर प्रैक्टिसिंग देयर डिस्टिंक्ट वे ऑफ फार्मिंग। अब जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं वो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन के लिए भी अब शुरू हो गई हैं, ठीक है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि अब जो हाईवे बना है ना, रोड्स बन रहे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीजें बन रही है, ओके, इट इज गुड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इट इज गुड फॉर मूवेबिलिटी, बट हाउ एवर इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द एनवायरमेंट ऑफ दैट ना, ठीक है। अब जहाँ पे इतना ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, अब वहां पे हाईवे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो कितना ज्यादा आपका पॉल्यूशन क्रिएट होगा। तो ये जो है डिस्ट्रक्शन की तरफ भी बढ़ रहा है, दैट इज ओनली इट इज सेइंग। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब हमने एनसीईआरटी के चैप्टर में दो रीजन्स क्यों दिए गए, क्योंकि दोनों रीजन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दे लाई इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। वो इक्वेटर से नीचे था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से थोड़ा ऊपर था अमेजोन, एंड ये जो है आपका इक्वेटर से ऊपर है और यहाँ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, आप पूरा देख रहे हो ग्रीन पार्ट। अब द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र कम टुगेदर टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। ये पूरा जो बेसिन है मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज बेसिन, इट्स एन एरिया कवर्ड बाय रिवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट्स लाइफ। This basin lies in the subtropical region that is situated between 10 degree north and 30 degree latitude. ट्रिब्यूटरीज गंगा की कौन कौन सी है? घाघरा, सन, चंबल, गंडक, कोसी, और ब्रह्मपुत्र की क्या है? दिबांग, लोहित, तीस्ता, मानस। ये जो है जो 10 रिवर, 8 से 10 रिवर, दे आर constituting the major portion of the basin. अब जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेगी आपको एक एक रिवर पकड़ के उसका निकालना पड़ेगा कि कौन से रिवर कहाँ से निकलती है, किसने स्टेट से पास करती है और कहाँ पे ड्रेन करती है। व्हाट इज द मेन फीचर? मेन फीचर क्या है कि द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज और सुंदरबन डेल्टा, ये तीन जो चीजें हैं वो मेन फीचर्स हैं। क्या क्या? प्लेन, पहले तो गंगा यहाँ से आ रही है ऊपर से, है ना, उत्तराखंड से आ रही है, फिर वो प्लेन एरिया पे आ रही है ना। वैसे ही सिमिलर हैपनिंग विद ब्रह्मपुत्र, इधर से आ रही है तो ये प्लेन एरिया फॉर्म कर रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि ये हिमालयाज के फुटहिल में है, मतलब फुटहिल मतलब पहाड़ के फुट पे,
पुट से स्टार्ट हो रहा है देखो, और सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं भाई, ये आपको जानना है। तो तीन मेन फीचर्स हैं तीन मेन फीचर्स है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन के। फाइन। क्लाइमेट, हाउ इज द क्लाइमेट? डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, मतलब कि वहां पे बारिश होगी, रेन, मिड जून से मिड सितंबर, और समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कूल। जनरली ये सब जितने भी प्लेसेस होते हैं ना, तो इनमें जो है सन तो होता ही है, वेट भी होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया यू कैन नाउ यूज द हैक ऑफ identifying where it is situated in relevance with the latitude. If it is close to the equator, it will be having lush green forest because it is having huge rain, direct sun rays. So in this way you can figure it out. अब टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? मतलब लैंड फॉर्म्स है ना, लैंड फॉर्म्स बोल सकते हो आप। इट इज हैविंग ए वेराइड टोपोग्राफी। हाउ? माउंटेन है तो वहां पे आपके स्टीप स्लोप्स होंगे, स्टीप स्लोप, ये स्टीप स्लोप हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन, देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल जो है वो माउंटेन में रहेंगे। ऑब्वियसली अब यहाँ पे कोई घर कैसे करेगा, है ना, नहीं कर सकते। इट इज अ स्टीप साइड, जनरली पीपल यूज टू प्रेफर टू लिव इन द प्लेन एरिया, दैट इज ओनली इट इज सेइंग। Agriculture is the main occupation because soil is fertile. I have once again I have already told you in previous classes कि plains का जो soil होता है बहुत fertile होता है। क्यों होता है? क्योंकि river यहाँ से पूरा nutrition लेके आती है, यहाँ पे river की speed slow हो जाती है, यहाँ पे पूरा deposit कर देती है because of its slow speed। तो वो पूरे nutrients को deposit करती है, because of that soil जो है fertile हो जाता है। पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि वहां पे टेरेन अच्छा है, फ्लैट है सरफेस, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल। पैडी इज द मेन क्रॉप, वाइल अदर क्रॉप्स जैसे मेज, वीट, सोगम, ग्राम, मिलेट्स, जूट एंड शुगर केन। अब यहाँ पे दो आपको वर्ड्स होमवर्क है, आपके दो वर्ड्स के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना है, व्हाट इज राबी एंड व्हाट इज खरीफ क्रॉप। एंड ऑल्सो यू नीड टू टेल मी इज देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ क्रॉप, और क्या तो फिर यहाँ पे थर्ड टाइप भी है। ये आपके होमवर्क है। क्लियर? यू नीड टू कमेंट। कैश क्रॉप्स, शुगर केन और जूट। अमेजोन में क्या होता था? कोकोआ, कॉफी, रबर, बट हियर यू कैन सी शुगर केन और जूट। वेस्ट बंगाल, असम में टी ग्रो होता है। सिल्क इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन द पार्ट ऑफ बिहार एंड असम। क्रॉप्स जो है टेरेसेस में भी ग्रो होते हैं इन माउंटेन्स और हिल में, क्योंकि एकदम से आप चीजों को बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए अब पीपल क्या है अलग अलग ढूंढने लगे। टेरेस फार्मिंग होती है माउंटेन्स में, वेयर द जो सॉइल होती है उसको टेरेस जैसा अलाइन कर दिया जाता है, क्योंकि अब देखो, हाँ, स्टीप स्लोप में ऐसे ही बना के जो है आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, दैट इज वाई। ठीक है, सो दिस इज ओनली द थिंग। वेजिटेशन, व्हाट इज द वेजिटेशन? डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, तो अलग अलग आपके वेजिटेशन भी मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपके टीक, साल, पीपल। अब ये मेरे को बताइए ये कौन से एग्जाम्पल हमने पढ़ा था? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पढ़ा था हमने। थिक बैम्बू भी है ना, ब्रह्मपुत्र प्लेन में। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में कॉनिफेरस ट्रीज, कोन वाले ट्रीज मिलेंगे, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पे है भाई, है ना, पहाड़ी रीजन पे। मैंने बताया था दैट कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं where they grow either in the higher latitudes or either in the high latitudes. Okay, pine, deodar, fir can be seen because climate is cool and slopes are steep. So this is the thing you need to know. Clear? Yes. What is the wildlife? You can see elephant, tigers, deer, monkey common है, one horn rhinoceros भी आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन में मिलता है। डेल्टा रीजन में बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर। फिशेस में रोहू, कतला, हिल्सा। ओके, फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग देयर, बिकॉज ये मोस्ट इजीली एक्सेसिबल होते हैं। क्लियर? फाइन। अब टाउन्स एंड सिटीज, मैंने आपको बताया कि जो जगह है वो दो तरह से हो सकती है, या तो टाउन हो सकता है, सिटी हो सकती है। टाउन इज कंपैरेटिवली स्मॉलर, सिटीज आर लार्जर, राइट? तो जैसे आपका लिखा हुआ है भाई, सिटीज ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, यहाँ पे रिवर गंगा में है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। एंड गंगा घाट मेनी ऑफ यू मस्ट हैव विजिट
और जिसने नहीं गया है, please you can visit it. It's a very serene place, peaceful place. Okay. The wastewater from these towns and industries are discharged into the rivers. अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रही है, डेवलपमेंट तो बढ़ रही है, ग्रोथ भी हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा नुकसान में है. ओके, दैट इज वाई अलग अलग alternatives are being launched by government so that both the things can be managed, your growth also, your development also, and your environment also. Transportation, we have already done this in the previous class, still we will be covering it. All the four ways of transport are well developed in Ganga Brahmaputra. All the four ways, airway, waterway, रेलवे, रोडवे, ये आपको पता होना चाहिए. इसको कैसे याद करोगे, रॉ से याद कर लो, है ना, चार. तो ये चीजें हैं. अब क्यों चारों हैं, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है ना, उसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म है, माउंटेन भी है, तो जहां माउंटेन है वहां पे आपके क्या चलेंगे, रोडवेज चलेंगे, जहां पे प्लेन एरिया है वहां पे रेलवेज चलेंगे, है ना, वाटरवेज भी चलेगा क्योंकि भाई बेसिन है, और वहां पे एयरपोर्ट्स भी हैं. तो अगर लैंडफॉर्म मतलब जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इट इज हैविंग. Tourism sector, it is also having a very beautiful tourism sector. Most of the tourist places, most क्या, बहुत मतलब आप अगर आप बात करो तो बहुत सारे टूरिज्म, स्पेशली हिस्टोरिक प्लेसेस, राइट, आपको उस साइड मिलेंगे, स्पेशली इन यूपी, उत्तर प्रदेश में, है ना, दिल्ली में. तो ये भी आपका एक्टिविटी हो गया. उधर के बेसिन के पास इंपॉर्टेंट प्लेसेस क्या क्या है, ताजमहल हो गया, रिवर यमुना में, बुद्धिस्ट टूपास हो गए यूपी बिहार में. सो बेसिकली इट इज सेइंग टेलिंग अस द इम्पोर्टेंस ऑफ योर डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है ना, डिफरेंट बेसिन, इम्पोर्टेंट बेसिन, वहां पे हाउ द पीपल आर लिविंग, what is the economy, what is the climate, what is the vegetation. So with this we have covered two major region, that is first your Amazon one, second your Ganga Brahmaputra region. And now this also marks the end of our chapter. With this, I would like to end the chapter. Okay, I would like to end the session also. Next chapter में हम और अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं. I think 2 chapters are left in the geography class 7th. We'll do it फटाफट से, and then we'll again take the civics or any other subject, whatever we feel necessary. So I hope that you all are doing revision. अगर आपने previous videos नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, क्योंकि अब धीरे धीरे लेवल पकड़ रहा है. इफ अगर आप एक भी लेक्चर मिस करते तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिस करेंगे. जैसे मैं अभी अगर इफ आई वांट टू आस्क दैट व्हाट इज लीज, याद है आप, हमने एक वर्ड पढ़ा था लीज, LOESS, व्हाट इज इट. वेरी फ्यू स्टूडेंट्स विल ओनली बी एबल टू आंसर जिन्होंने रिविजन किया है. व्हाट इज सी आर्क, है ना. तो ये सब चीजें हैं, दिस विल कम बाय रिविजन. So let us end the lecture. We'll meet in the next lecture. Okay.